एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ज्योग्राफी की क्लास 5 और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोस्ट के बारे में। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये है एक समुद्र का किनारा, ठीक है। ये है ओशन और ये है लैंड, कोस्ट, ठीक है। जब समुद्र का पानी किनारे से टकराता है तो बहुत सारी शेप्स बनती हैं। कैसी कैसी शेप्स बनती है? सपोज ये जो पानी है ऐसे करके टकराता है तो एक पतला सा इस तरीके से बन जाता है, पतला सा गैप बन जाता है। इसे हम लोग कहते हैं क्रीप, इसे हम लोग कहते हैं क्रीप, ठीक है। जब ये क्रीप थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये और बड़ा हो जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे, ऐसे करके बन गया बड़ा सा, इसे हम लोग बोलेंगे गल्फ, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। बहुत सारे गल्फ है ना, तो इसी टाइप से बनते हैं। पहले जब छोटा सा कोई क्रीप टाइप का बन जाता है उसे क्रीप बोला जाता है। जब वो ये क्रीप जब बड़ा हो जाता है तो इसे गल्फ बोला जाता है। उसके बाद आती है बारी बे की। बे कब बनता है? जब ये गल्फ और ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसे गल्फ को ऐसे बने रहने देते हैं। यहां बनाती हूँ मैं। इसे कहते हैं बे, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये पूरा ही, अभी तो ये ऐसे शेप का है, ठीक है, जब ये बिल्कुल ही राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, उसे कहते हैं बाइट, उसे कहते हैं बाइट। यही बाइट जब यहाँ से पानी और यहाँ का पानी का प्रेशर बनता है तो यही बाइट ये इस तरह से, ये इस तरह से एकदम सीधा हो जाता है। और उसके बाद दोबारा से अगर यहाँ पर पानी और यहाँ पर पानी का प्रेशर पड़ेगा तो ये एक इस तरह से बन जाता है ना। अगर इसी बाइट का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्से पे पानी का प्रेशर पड़े लगातार तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसे बोला जाता है पेनिसुलर, ठीक है। जो इंडिया का नीचे वाला, बेसिकली ये है ना इंडिया, तो बेसिकली ये जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, इसे कहते हैं पेनिसुलर, ठीक है। तो ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक है। दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्रीप, उसके बाद हमने पढ़ा गल्फ, उसके बाद हमने पढ़ा था बे, बे के बाद बाइट, बाइट के बाद पेनिसुलर, ठीक है। ये हमने पढ़ा। क्रीप क्या होता है? जब एक बहुत ही छोटा सा क्रैक पड़ जाता है। गल्फ क्या होता है? जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। बे यानी कि थोड़ा और बड़ा, और बाइट यानी कि ऐसे, और पेनिसुलर ऐसे, ठीक है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो इस बेसिक के बाद जो कोस्ट टोपोग्राफी है, इसमें बेसिकली हमें 4 चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 4 टर्म्स के बारे में पढ़ना है। वो 4 टर्म्स कौन कौन सी है? सबसे पहले है क्लिफ्ट, ठीक है, क्लिफ्ट। सेकेंड इज, सबसे पहले क्लिफ्ट और उसके बाद आता है फियोर्ड, उसके बाद आता है फियोर्ड, उसके बाद आता है रिया कोस्ट, उसके बाद आता है रिया कोस्ट, और 4 नंबर पे आता है आपका डलमेशियन, डलमेशियन। अब ये वाली 4 टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या है, ठीक है। बेसिकली हमें जो कोस्ट टोपोग्राफी है इसमें हमें यही पढ़ना है, ठीक है।
इस वीडियो के एंड में मैं आपको नेट से पिक्चर्स दिखा दूंगी कि क्लिफ्ट कैसा होता है, फ्योर्ड कैसा होता है, रिया, कोस्ट और डाल्मेशियन किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लिफ्ट के बारे में। क्लिफ्ट क्या होता है? देखिए, क्लिफ्ट होता है, देखिए माउंटेन कैसी होती है, ऐसे हम इसके ऊपर बेसिकली चढ़ सकते हैं, पर जो क्लिफ्ट होता है ना वो होता है एकदम सीधा, यानी कि जो खड़ी ढाल, जिसे आम भाषा में बोला जाता है खड़ी ढाल। ठीक है, यहाँ पर ओशन है और ये है क्लिफ। ये ओशन है और इसे बोलेंगे क्लिफ। ठीक है, तो ज्यादातर ये कोस्टल एरिया पे पड़ता है। यहाँ से बेसिकली जो बीच होता है ना वही काम का होता है। क्लिफ से हम यहाँ पर मतलब इसमें एक्टिविटीज नहीं कर सकते जैसे कोस्ट पे या बीच पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ऊंचा होता है पर ये खड़ी ढाल होती है, इस पर हम ऐसे करके यहाँ से चढ़ नहीं सकते। ठीक है, क्लिफ समझ में आया। सेकंड है फियोर्ड। अब ये फियोर्ड क्या होता है? दिस इज फियोर्ड। देखिए, फियोर्ड होता है अगर किसी कोस्टल एरिया पर बर्फ जमने लग जाए तो उसे कहा जाता है फियोर्ड। ठीक है, इंडिया में नहीं जमती है, जो ये अर्थ है, जो ये इक्वेटर है ना, जो एरियाज इक्वेटर के पास होते हैं उनमें गर्मी ज्यादा पड़ती है ना। ये वाले एरिया पे ठंड पड़ती है, ये वाले एरिया पे भी ठंड पड़ती है, पर जो इक्वेटर के नियर एरियाज होते हैं, जो कंट्रीज होती हैं, उस पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना। तो यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है कि फियोर्ड बनेगा। फियोर्ड कहाँ पर बनेगा? जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक के पास वाले एरियाज हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर की एरिया में न्यूजीलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया। ठीक है, ऊपर वाले एरिया में इस तरफ को कनाडा हो गया। ठीक है, इन दोनों पे, यहाँ पर और यहाँ पर ही फियोर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, फियोर्ड में कोस्टल एरिया में सिर्फ इतना फर्क है, सपोज जैसे इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, फियोर्ड में बस इतना फर्क है कि वहां पर बर्फ जमती है। ठीक है, तो फियोर्ड जो होता है सिर्फ ठंडे ही इलाके में पाया जाता है, या तो आर्कटिक में या एंटार्क्टिक में। ठीक है, इंडिया में नहीं पाया जाएगा, जितनी भी कंट्रीज इक्वेटर के पास है वहां पर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फियोर्ड है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल फियोर्ड का है, फियोर्ड से ही टकराया था हमारा टाइटैनिक 1912 में। ठीक है, कैसे? जो बर्फीला कोस्ट था ना उससे ही टकरा गया था बेसिकली। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये जो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर बेसिकली जो टाइटैनिक है वो टकराया था, क्योंकि यहाँ पर फियोर्ड था। ठीक है, यहाँ पर सर्दियों के मौसम ना भी हो तो यहाँ पर तो 12 महीने सर्दी ही रहती है, तो यहाँ पर शिप टकराया था। रीजन क्या था? फियोर्ड, कोस्टल एरिया के ऊपर बर्फ जमना। उसके बाद आता है रिया कोस्ट, उसके बाद आता है डाल्मेशियन। नंबर 3 पे आता है रिया कोस्ट। ये क्या होता है? देखिए, ये है ये है कोस्ट, ये है ओशन। ठीक है, इस ओशन के अंदर जब माउंटेन्स खड़ी हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, चाहे वो सिल्ट से हो, चाहे वो वैसे किसी वेस्ट से हो, ठीक है, या फिर नेचुरल ही माउंटेन्स हो, जब वो एकदम परपेंडिकुलर होती है कोस्टल एरिया से, लैंड से एकदम परपेंडिकुलर, क्या होता है? इस तरह 90 डिग्री। ये कोस्टल एरिया है, अगर 90 डिग्री पे कोई पहाड़ी होगी तो उसे बोला जाएगा रिया कोस्ट। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? रिया कोस्ट। बिल्कुल, ये देखिए, एक पहाड़ी यहाँ पर है, एक पहाड़ी यहाँ पर है,
ये कोस्टल एरिया है और ये एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ी हुई है इसकी, तो इसे कहा जाता है रिया कोस्ट। अगर कोई रिवर भी आती है तो वो इनके बीच में से आके निकल जाती है। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में समझिए, इसको बोलते हैं रिया कोस्ट। व्हेन माउंटेन्स ऑफ सिल्ट या फिर अनदर माउंटेन स्टैंड्स परपेंडिकुलर विद द सी कोस्ट, उसे कहते हैं रिया कोस्ट। उसके बाद आता है डाल्मेशियन। डाल्मेशियन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये कोस्टल एरिया है, हमने परपेंडिकुलर की बात की थी। अब माउंटेन्स ऐसे खड़ी होंगी, ये माउंटेन्स बिल्कुल पैरेलल होती हैं। ये है कोस्ट या फिर कोस्टल एरिया, ये लैंड है, ये है ओशन। जब इस कोस्टल एरिया के पैरेलल में माउंटेन्स खड़ी हो जाएं तो उसे बोला जाता है डाल्मेशियन। ठीक है, रिया और डाल्मेशियन के बीच में फर्क समझ में आया? सिर्फ इतना फर्क है, ये पैरेलल होगा और जो रिया कोस्ट था वो परपेंडिकुलर होगा। और दोनों के कंपैरिजन में मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, फिर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा समझ में आएगा। ये है रिया और ये है डाल्मेशियन। ठीक है, ये है कोस्ट, ये भी कोस्ट है, ये है ओशन। ये माउंटेन्स खड़ी है यहाँ पर परपेंडिकुलर। डाल्मेशियन में क्या होगा? पैरेलल खड़ी है इस तरह से। ये माउंटेन सिल्ट की भी हो सकती हैं या फिर, और बेसिकली जो रिवर है यहाँ से निकल जाती है, पर यहाँ पर या तो ये इसको यहीं पे डिवाइड कर देती है या इसके बीच में से निकलती है। ठीक है, तो रिया और डाल्मेशियन के बीच में फर्क समझ में आया। ये है 4 टाइप्स ऑफ कोस्ट जो हमें कोस्ट टोपोग्राफी में पढ़नी थी। देखिए ये जो है ना, ये बिल्कुल बेसिक है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है। इसमें इसका यूज कहाँ पे होगा? जब मैं बेसिकली पूरी जब ज्योग्राफी बताऊंगी तब उसमें मैं सिंपल टर्म्स यूज करूंगी डाल्मेशियन। तो आपको समझ जाना है कि कोस्ट से पैरेलल जो माउंटेन्स खड़ी होती हैं उन्हें बोलते हैं डाल्मेशियन। रिया कोस्ट मैं वर्ड यूज करूंगी या फियोर्ड मैं वर्ड यूज करूंगी, तो आपको पता होना चाहिए फियोर्ड क्या होता है। कोस्टल एरिया विद जो फ्रीज हो जाता है एकदम। ठीक है, कोस्टल एरिया विद आइस। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बेसिक है बिल्कुल। मैंने कोस्ट टोपोग्राफी बताई है। हमने आज क्या क्या पढ़ा है? क्लिफ्ट के बारे में पढ़ा है, रिया के बारे में पढ़ा है, डाल्मेशियन के बारे में पढ़ा है और फियोर्ड के बारे में पढ़ा है। और बेसिक्स में क्रीप, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? गल्फ, उसके बाद क्या आता है? बे, उसके बाद बाइट, उसके बाद पेनिनसुला। इन सब के बारे में पढ़ा है आज। तो आई होप आपको अच्छी तरह से बेसिक समझ में आ गए हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम विंड टोपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।